चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग क्वेश्चन किए थे, आज फिर उस पर कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि सिलिकॉन से रिलेटेड है। ऑलरेडी आप पढ़े भी हैं सिलिकॉन के बारे में, इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। ये सिलिकॉन का है, सिलिकॉन SI। तो सिलिकॉन से रिलेटेड देखिए, इसका जो है SI हैज बेटर थर्मल स्टेबिलिटी। हम बताए थे सिलिकॉन और जर्मेनियम के कंपैरिजन में सिलिकॉन का जो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल मतलब टेम्परेचर का बात हो रहा है, तो टेम्परेचर जो थर्मल स्टेबिलिटी सिलिकॉन का क्या होता है, अधिक होता है। यही वजह है जो सिलिकॉन को हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं कंपेयर टू जर्मेनियम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज मोर सुइटेबल फॉर यूज इन स्विचिंग एप्लीकेशन। स्विचिंग सर्किट में, स्विचिंग में हम लोग ज़्यादातर इसका यूज करते हैं। सिलिकॉन का कहाँ पे यूज करते हैं, स्विचिंग सर्किट में। देखिएगा SCR अगर आप पढ़े होंगे पहले भी, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, डायक, ट्रायक, ये सब पढ़े हैं, पहले पढ़े ही होंगे। तो इन सारे में जो हम लोग किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं, ठीक है ना। सिलिकॉन का यूज करते हैं। हाई पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, मीन्स हाई पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी इसमें होता है, ज़्यादा पावर को ये हैंडल करता है, ठीक है ना। यूज इन हाई पावर डिवाइस, हाई पावर डिवाइस में यूज करते हैं, जैसे SCR हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है ना। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR में हम लोग इसका यूज करते हैं। डायक में यूज करते हैं, डायक का फुल फॉर्म क्या हो गया, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करेंट। ट्रायक क्या हो गया, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करेंट, ठीक है ना। तो SCR में, डायक में, ट्रायक में, इस सारे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, PDF गया था आप लोग के पास, आ गया था, लिखिए या फिर भेज देंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट हैज़ बेटर थर्मल स्टेबिलिटी। अगर हम लोग जर्मेनियम से कंपैरिजन करें तो इसका जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है, ज़्यादा अधिक होता है। कंडक्टिविटी किस में ज़्यादा होगा, सिलिकॉन में कि जर्मेनियम में, सिलिकॉन में। अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी किस में अधिक होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम में होगा, ठीक है ना। क्यों होगा आगे बताएंगे। स्विचिंग एप्लीकेशन में हम लोग ज़्यादातर इसका यूज करते हैं। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है इसका अधिक होता है कंपेयर टू जर्मेनियम। और हाई पावर डिवाइस जैसे SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, डायोड, डायक, ट्रायक, ये सब जगह पे हम लोग इसका सिलिकॉन का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द डिवाइस बनाने में सिलिकॉन को ही हम लोग प्रीफर करते हैं जर्मेनियम के कंपैरिजन में। हाई कंडक्टिविटी होने के वजह से भी फिर भी हम लोग सिलिकॉन को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। और कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हम आपको बताए थे, क्या होता है जब वो आप स्टार्ट करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं तो वो हीट होना शुरू करता है, हीट प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि सिलिकॉन में होता है। यही वजह है जो सिलिकॉन को हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लिख लीजिए इसका, डायक का, डायोड विथ या 4AC, डायोड विथ AC,
ट्रायोड विथ AC, लिख लिए। SCR, डायक, ट्रायक, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, इसका सिलिकन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका यूज जो है, सिलिकन का यूज हम लोग लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, जहां पे भी लो फ्रीक्वेंसी की बात आएगा वहां पे हम लोग सिलिकन को प्रीफर करेंगे। जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी की बात आएगी, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग जर्मेनियम को प्रीफर करते हैं। ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब गीगाहर्ट्ज वगैरह में, ठीक है ना। हाई फ्रीक्वेंसी में जर्मेनियम का यूज करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग सिलिकन को प्रीफर करते हैं। लो लीकेज करंट, ठीक है ना, इसका जो लीकेज करंट होता है सिलिकन का बहुत ही कम होता है। आप SCR अभी पढ़े, सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई नॉट जर्मेनियम कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है ना। जैसे सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर है, जर्मेनियम कंट्रोल रेक्टिफायर भी हो सकता था, बट जर्मेनियम के कंपैरिजन में सिलिकन का जो है लीकेज करंट वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये किस में होता है, नैनो एम्पियर में होता है। और 1 नैनो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर हो गया, 1 नैनो एम्पियर बराबर 10 के पावर -9 एम्पियर, ठीक है ना। तो सिलिकन में जो लीकेज करंट होगा वो नैनो एम्पियर में होता है, ठीक है। और वही जर्मेनियम में हम लोग देखेंगे, जर्मेनियम में जो लीकेज करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। इसका एटॉमिक नंबर सिलिकन का 14 होता है, एटॉमिक वेट 28.086 के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जर्मेनियम की बात कर ले। जर्मेनियम की बात कर ले तो जर्मेनियम में क्या होता है, इट इज हायर कंडक्टिविटी ड्यू टू लार्ज मोबिलिटी। इसका जो कंडक्टिविटी होता है ये हायर होता है कंपेयर टू सिलिकन से। अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो जर्मेनियम का कंडक्टिविटी क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि इसमें मोबिलिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा होता है। हम आपको बताए थे, मान लीजिए इधर ले लिए हम सिलिकन, सिलिकन में क्या है 3 सेल होगा ना जी, 2 8 4, सिलिकन का 14 हो गया। जर्मेनियम में कितना सेल होगा, 5 होगा। जर्मेनियम में एटॉमिक नंबर 32 हो गया, इसको तोड़िएगा तो 2 8 18 4 सेल होगा ना। तो अब देखिए यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर होगा। और हम क्या बताए थे, न्यूक्लियस से जितना नजदीक होगा उतना टाइटली बॉन्ड होगा, न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतना लूजली बॉन्ड होगा। मीन्स जितना दूर होगा उतना लूजली बॉन्ड होगा, मतलब मोबिलिटी क्या होगा, उतना ही हाई होगा मोबिलिटी। और मोबिलिटी जितना हाई होगा कंडक्टिविटी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा मोबिलिटी। क्योंकि एन टाइप और पी टाइप में बताए थे ना जी, एन टाइप को हम लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी अधिक होता है होल्स के। उसी तरह से यहाँ पे जो है जर्मेनियम में जो इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसका मोबिलिटी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से क्या है, दूर है, तो इसका मोबिलिटी अधिक होता है। मोबिलिटी अधिक होने के कारण कंडक्टिविटी क्या होता है, अधिक होता है। तो सिलिकन और जर्मेनियम की बात करें तो सिलिकन का कंडक्टिविटी क्या होता है, अधिक होता है कंपेयर टू जर्मेनियम, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिलेटिवली मोर सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए सिलिकन का यूज करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए जर्मेनियम का यूज करते हैं, ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए पूछेगा तो सिलिकन, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जर्मेनियम का यूज करते हैं। हायर लीकेज करंट, इसका जो लीकेज करंट होता है
वो हायर होता है। ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया, या कह सकते हैं यही वजह है एक लीकेज करंट वाला, जिसके कारण हम लोग सिलिकॉन को भी प्रीफर करते हैं। इसका जो लीकेज करंट है वो माइक्रो एम्पियर में है, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर? 10⁻⁻6 एम्पियर। और 1 नैनो एम्पियर बराबर 10⁻⁹ एम्पियर। ये किसका हो गया? ये हो गया जर्मेनियम का, और ये किसका हो गया? सिलिकॉन का हो गया। तो कौन, ये दोनों में कौन छोटा हुआ? हम्म, नैनो वाला। माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, यही कॉन्सेप्ट है ना जी। अगर 10⁻⁶ और 10⁻⁹ रहता, निगेटिव नहीं रहता, तो कौन बड़ा होता? 10⁻⁹। बट यहाँ निगेटिव में है, तो निगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो ये माइक्रो में है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो लीकेज करंट होता है वो अधिक होता है कंपेयर टू सिलिकॉन, ठीक है ना। एक ये भी वजह है जिसके कारण हम लोग सिलिकॉन को ज्यादा प्रीफर करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है, एटॉमिक वेट 72.63 होता है। दिख रहा है? लार्ज कंडक्टिविटी देन जर्मेनियम देन सिलिकॉन, ठीक है ना। लार्ज कंडक्टिविटी होता है, मतलब जर्मेनियम का जो कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा? सिलिकॉन से अधिक होगा। कंडक्टिविटी, चालकता की बात कर रहे हैं, जर्मेनियम का कंडक्टिविटी अधिक होता है, ठीक है ना। जर्मेनियम का कंडक्टिविटी अधिक होता है सिलिकॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कंडक्टिविटी तो एक अच्छा चीज दिख रहा है। डिमेरिट क्या क्या दिख रहा है? तो लीकेज करंट अधिक होता है, ठीक है ना। थर्मल स्टेबिलिटी इसका क्या होगा? सिलिकॉन से कम होगा, ठीक है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी, एक तो पॉजिटिव क्या हो गया सिलिकॉन के लिए? थर्मल स्टेबिलिटी होता है, अच्छा होता है। दूसरा, लीकेज करंट कम होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बात को छोटा छोटा पॉइंट है जिसको याद रखिएगा, यहां से जो है आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। बहुत क्लास हुआ है आप लोग का, पढ़ लीजिए, कुछ दिन बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि सही समय पे सही मेहनत कीजिएगा तब फल आएगा। लिख लिए? लास्ट पॉइंट है। अच्छा, ये तो इधर उधर हो ही सकता है। चलिए, लार्ज लार्ज कंडक्टिविटी देन, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कीजिए, लार्ज कंडक्टिविटी देन सिलिकॉन। सिलिकॉन के कंपैरिजन में जर्मेनियम का कंडक्टिविटी लार्ज होता है, अधिक होता है, ठीक है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। लिख लिए? लिख लीजिए पहले। मास एक्शन लॉ सुने हैं आप लोग? मास एक्शन लॉ नहीं सुने हैं? कौन कौन सुने हैं मास एक्शन लॉ? क्या होता है? याद नहीं है? चलिए कम से कम सुने। लिख लिए? चलिए,
इसको समझेंगे पहले, इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। मास एक्शन लॉ क्या कहता है? इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो मास एक्शन लॉ क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। जैसे ओम्स लॉ पढ़े हैं ना, ओम्स लॉ में भी यही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वेरिएबल टेम्परेचर पे ओम्स लॉ फॉलो करेगा क्या? नहीं होगा। उसी तरह से इस बात को भी दिमाग में बैठा लीजिए, जो मास एक्शन लॉ है ये कब लागू होगा? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो वहां पे मास एक्शन लॉ नहीं लगेगा। और मास एक्शन लॉ को कहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। अब देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसंट्रेशन होता है वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के इक्वल टू, बराबर होता है। ठीक है ना। हम कह रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसंट्रेशन होगा वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। इसी चीज को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या बोले हैं? इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसंट्रेशन होगा वो दोनों इक्वल होता है। जो हम कल भी देखे थे, इसमें जो करंट का कंडक्शन होता है, कल क्वेश्चन था ना जी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट का जो कंडक्शन होता है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के कारण। हम यहाँ पे बोल रहे हैं जो कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रॉन और होल का वो क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों का इक्वल होता है। ठीक है ना। तो यहां से देखिए इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द नेट कंसंट्रेशन। अब ये दोनों का जो होगा प्रोडक्ट, मींस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंसंट्रेशन ऑफ होल, ये एन क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, एन से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन। और पी क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ होल। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा एन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आई स्क्वायर। यहां से होगा? नहीं होगा। दोनों बराबर है तो क्यों नहीं होगा? एन पी इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा जी? एन इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आई स्क्वायर हो जाएगा। होगा ना। तो ये चीज यही आपका मास एक्शन लॉ कहता है एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर होता है। ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं? जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है उसको निकालते हैं। माइनॉरिटी कंसंट्रेशन, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रहा है तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो होता है, एक मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर ले तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी क्या हो जाएगा? होल्स हो जाएगा। तो होल्स का जो कंसंट्रेशन होगा, होल्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? एन आई स्क्वायर बट्टे एन डी हो जाएगा। या डायरेक्टली आप ऐसे सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं, यहां किसका पूछ रहा है कंसंट्रेशन? होल का कंसंट्रेशन पूछ रहा है ना। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आई स्क्वायर बट्टे एन लिख सकते हैं। ठीक है ना। एन आई स्क्वायर बट्टे एन लिख सकते हैं। एन डी क्या है? एन डी क्या है? डोनर कंसंट्रेशन, डोनर। एन डी मतलब डोनर, ए मतलब एक्सेप्टर। ठीक है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? कौन सा इंप्योरिटी मिलाते हैं? पेंटावैलेंट, जो क्या होता है? डोनर इंप्योरिटी होता है, इसीलिए एनडी यहां पे लिखा गया है। समझे? एनडी मतलब डोनर का कंसंट्रेशन और एन ए मतलब एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। मास एक्शन लॉ से माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए माइनॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा?
होल्स हो जाएगा। तो होल का जो कंसंट्रेशन लिखाएंगे, होल को हम लोग किसे दिखा रहे हैं, पी से, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से एन आई स्क्वायर बटे एन हो जाएगा। यहाँ से आपको माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन निकल गया, किसके लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए माइनॉरिटी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, एन आई स्क्वायर बटे एन ए। एन ए क्या दिखा रहा है, ये एक्सेप्टर, एक्सेप्टर आयंस है, ठीक है, एन आई स्क्वायर बटे एन। या आप सिंपल शब्दों में लिख लेगा, इलेक्ट्रॉन का है मीन्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई स्क्वायर बटे पी हो जाएगा, ठीक है। दिस रूल इज यूज टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या करते हैं, माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो मास एक्शन लॉ से हम लोग क्या सीखे, मास एक्शन लॉ से हम ये सीखे, जो ये जो एन और पी का जो कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू एन आई स्क्वायर। एन आई क्या है, एन आई मतलब क्या हो गया, इंट्रिंसिक का जो कंसंट्रेशन है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ नेट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ये मास एक्शन लॉ से हम लोग सीखते हैं, और मास एक्शन लॉ से माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन को निकालते हैं। दोनों में हम लोग देख लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी देख लिए माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए माइनॉरिटी कंसंट्रेशन जो है होल्स हो जाएगा, जो कि एन आई स्क्वायर बट्टे एन ई, या फिर पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर बट्टे एन, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, ठीक है ना। और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो गया, तो पी है तो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। तो ये एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर बट्टे पी, या फिर एन आई स्क्वायर बटे एन ए लिखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पी टाइप है, और पी टाइप में क्या होगा, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करते हैं। ट्राइवैलेंट कहने का मतलब एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज, तो इसीलिए एक्सेप्टर मीन्स एन ए का यूज किए हैं। क्लियर है यहां से। तो ये आपका क्या हो गया, मास एक्शन लॉ हो गया, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन को बनाइए, लिखना है। देखिए पीडीएफ जो हम भेजेंगे, तो जो इस पे बोर्ड पे लिखा हुआ है वही पीडीएफ आपको जाएगा, ठीक है ना। लिखा हुआ सेव नहीं होगा, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी हम लिखते हैं उसको एटलीस्ट कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एनपी इज कॉल टू एन आई स्क्वायर याद रखना है, ठीक है ना। एनपी इज कॉल टू एन आई स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो नेट कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और यहां से हम लोग माइनॉरिटी कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या बोले, तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसंट्रेशन होता है वो दोनों इक्वल होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। अच्छा, एक वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया, मतलब स्टीडी स्टेट में होना चाहिए, ठीक है ना। स्टीडी स्टेट कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है ना। टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना चाहिए, और कंसंट्रेशन जो होगा इलेक्ट्रॉन का होल वो सभी जगह पे इक्वल कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना। इक्वल कंसंट्रेशन सभी जगह होना चाहिए, तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही ये वैलिड होगा। ये बात को भी ध्यान में रखिएगा, सभी जगह पे जो कंसंट्रेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स और होल का वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
मास एक्शन लॉ हम क्या बोले इसमें, मास एक्शन लॉ जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग फॉलो करता है। और मास एक्शन लॉ वैलिड तब होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर अगर वैरी करेगा तो मास एक्शन लॉ वैलिड नहीं होगा। तो सबसे पहले एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर अगर वैरी करेगा तो मास एक्शन लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात को दिमाग में रख लीजिए। तो मास एक्शन लॉ कह रहा है जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है और होल का जो कंसंट्रेशन है, दोनों का प्रोडक्ट जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो नेट कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर हो गया। मींस Np इक्वल टू Ni स्क्वायर होगा। यहां से हम लोग माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन को निकालते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर हो गया होल, तो होल का कंसंट्रेशन निकालिए। तो होल का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, होल को हम लोग पी से दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉन को एन से दिखाते हैं। तो पी का कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ni स्क्वायर बट्टे एन हो जाएगा। उसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो एन इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब एन से दिखाते हैं, Ni स्क्वायर बट्टे पी हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं Ni स्क्वायर बट्टे Na, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं। ट्राइवैलेंट मतलब ये एक्सेप्टर इंप्यूरिटी होता है, तो Na मतलब ये एक्सेप्टर को दिखाता है, D मतलब डोनर, Na मतलब एक्सेप्टर। चलिए समझ में आया, ऑनलाइन वाले बताएंगे। दिख रहा है ना। क्या कोई दिक्कत है, पूछिए, कोई दिक्कत लग रहा है तो। हो गया, बढ़े। मास एक्शन लॉ का मींस माइनॉरिटी कैरियर जो है ना, जैसे कि दो तरह का कंसंट्रेशन हो गया, दो तरह का हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एक मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर। तो दोनों का कितना कंसंट्रेशन है, कितना अमाउंट है दोनों का, मेजॉरिटी कैरियर का कितना अमाउंट है, माइनॉरिटी कैरियर का कितना अमाउंट है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लॉ का यूज करते हैं। मींस कंसंट्रेशन किसका कितना कंसंट्रेशन है, कितना जो है अमाउंट में है, दोनों होगा। जब भी होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर दोनों होगा, तो दोनों होगा तो उसका कंसंट्रेशन पता करेंगे ना, किसका कितना कंसंट्रेशन है। ये मेजॉरिटी का भी करते हैं, दोनों का। बीस मास एक्शन लॉ से हम लोग माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन को पता करते हैं। दोनों इक्वल होगा, दोनों का जो जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का। एक का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो दूसरा का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। अगर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो मेजॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन क्या होगा, रिड्यूस करेगा। दोनों बराबर, दोनों मिला के क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस लॉ से हम लोग माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन को प्राप्त करते हैं। इसका क्या अमाउंट है उसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। लिख लिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, जो अभी पढ़े हैं उसी पे बेसिक पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और पहले बनाइए आप लोग खुद से। इस क्वेश्चन को बनाइए, मास एक्शन लॉ पे ही क्वेश्चन है, जो अभी पढ़े हैं उसी पे ये क्वेश्चन है। कह रहा है द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इन ए सेमी कंडक्टर एट 300 केल्विन इज 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। when it is doped with donor type impurities the majority carrier concentration become 10⁻17
पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट डेंसिटी? हाँ बोल। 10⁻। इंट्रिंसिक में थोड़ी पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। इंट्रिंसिक का दिया हुआ है, मतलब एन आई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना? हाँ, ऑप्शन बी। सी डी, चलिए सी डी सेम है तो सी को कर दीजिए 10⁻- कर दीजिए। चलिए बनाइए इसको, जो पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन को पहले समझिए लैंग्वेज को, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पार्ट बाय पार्ट में क्वेश्चन को पढ़िए। कैसे हुआ बताइए? कौन बोल रहे हैं? बी नंबर, बी, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन नहीं लिखे? लिखिए। नहीं पल्ला पड़ रहा है? पार्ट बाय पार्ट में क्वेश्चन पढ़िए, आसान ही है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इन ए सेमीकंडक्टर एट 300 केल्विन इज 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना? तो कंसंट्रेशन जो हम लोग मेजर करते हैं वो क्या करते हैं? पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। अब कह रहा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, मीन्स एन आई हो जाएगा ना जी। एन आई इजक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 10⁻13 यही दिया है ना, इंट्रिंसिक का कंसंट्रेशन दिया है। और इंट्रिंसिक को हम लोग कैसे लिखते हैं? इंट्रिंसिक को कैसे लिखते हैं? इसको हो गया। एन आई मतलब इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया हुआ है, एन आई दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया होगा? कह रहा व्हेन इट इज डॉप्ड, जब हम लोग डॉप्ट करते हैं मतलब क्या मिलाते हैं? इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं। तो जब इम्प्यूरिटी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। हाँ, कह रहा व्हेन इट इज डॉप्ड विथ डोनर टाइप इम्प्यूरिटी। डोनर टाइप इम्प्यूरिटी मतलब कौन सा? डोनर कौन सा होता है? पी। एन टाइप हो जाएगा ना। डोनर है मतलब कौन सा होगा जी? एन टाइप हो जाएगा, एन टाइप हो जाएगा। द मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बिकॉम्स 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, मेजोरिटी का कंसंट्रेशन देना दिया हुआ है, माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन पूछ रहा है, नहीं बनेगा। अब बनाइए एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या बताए थे? माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन, होल का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर बट्टे एन हो जाएगा, ठीक है ना? एन एन आई दिया हुआ है और एन का वैल्यू दिया हुआ है, पी का वैल्यू नहीं निकलेगा, निकालिए। व्हेन इट इज ड्रॉप्ड विथ डोनर टाइप इंप्यूरिटी, डोनर टाइप मतलब एन टाइप, तो एन टाइप इंप्यूरिटी दे रहा है, तो एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर क्या होता है? एन टाइप में होल्स होता है। तो मेजोरिटी कैरियर ही कह रहा है ना, व्हेन इट इज डॉप्ड विथ डोनर टाइप इंप्यूरिटी द मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बिकम 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? तो मेजोरिटी का दिया हुआ है, तो मेजोरिटी क्या होता है? एन टाइप में एन होगा ना। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी? माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी क्या हो जाएगा? हाँ, होल्स का पूछ रहा है। माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी, माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी
क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा ना, मतलब पी का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, एन आई स्क्वायर बट्टे क्या होता है एन। अब निकाल दीजिए यहां से एन आई स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 13 का स्क्वायर बट्टे एन कितना है 10 टू द पावर 17, 17 है, 10 के पावर 17 कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर 26 बट्टे 10 के पावर 17 कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 9 आ जाएगा, 10 टू द पावर 9 पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया हुआ था, इंट्रिंसिक का कंसंट्रेशन, जब भी इंट्रिंसिक वर्ड यूज होगा, इंट्रिंसिक मतलब एन आई दिया हुआ है, एन आई जो है आई मीन्स इंट्रिंसिक को ही बताता है, तो इंट्रिंसिक का कंसंट्रेशन दिया हुआ था। डोनर टाइप है, डोनर टाइप है तो आपको डोनर एक्सेप्टर ये सब वर्ड से आपको समझना पड़ेगा। डोनर टाइप है मतलब एन टाइप हो गया, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन दिया हुआ है और माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन पूछ रहा है। अब समझ में आया जो क्या हुआ, देखिए मेजॉरिटी दिया हुआ था और माइनॉरिटी का पूछ रहा था, माइनॉरिटी का दोनों का कंसंट्रेशन यहां से निकल गया, एक का दिया हुआ है दूसरे का आपसे पूछ लिया, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, अगर मास एक्शन लॉ आपको पता है, मास एक्शन लॉ से क्या बोले माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन निकालते हैं। अब ये यहाँ पे डोनर दिया है, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में एक्सेप्टर भी दे सकता है, एक्सेप्टर देगा तो निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। चलिए ठीक है, कितना बज रहा है, 7:30 ही बजा है, 12 बजे के आए हुए हैं। चलिए एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए छोटा सा, फिर छोड़ देंगे। चलिए 5 मिनट और दीजिए। एक और है बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको भी सीखिए। चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन इन सेमीकंडक्टर, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सुने हैं कि नहीं सुने हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है, बस उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का बस इस चीज को याद रखिएगा, क्या है ये, P प्लस एन डी इजक्वल टू एन प्लस एन ए। जब भी चार्ज न्यूट्रलिटी की बात आएगी, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन की बात आएगी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, P प्लस एन डी इजक्वल टू एन प्लस एन ए। एन डी क्या हो गया, डोनर आयन का कंसंट्रेशन हो गया, और एन ए क्या हो गया, एक्सेप्टर आयन का कंसंट्रेशन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन क्या जानते हैं, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज इजक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज, दोनों बराबर होगा ना। दोनों क्या होगा, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा टोटल निगेटिव चार्ज। दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितना ये क्या हो गया, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या हो गया टोटल निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। अब देखिए ये P क्या होगा, पॉजिटिव, P पॉजिटिव होगा ना जी, P पॉजिटिव होगा। ND ये डोनर है, डोनर मतलब दाता, देने वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, देने वाला पॉजिटिव होगा, डोनर है तो पॉजिटिव होगा। तो ये इसका जो कंसंट्रेशन होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर N क्या है, निगेटिव है, ये आपका निगेटिव हो गया। और ये Na ये एक्सेप्टर आयन है, तो एक्सेप्टर आयन क्या होगा, निगेटिव। तो यहां देखिए क्या है, राइट साइड में टोटल निगेटिव चार्ज है और लेफ्ट साइड में क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज होता है, और नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। यही आपको क्या कहता है,
चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन। देखिए इन सेमीकंडक्टर द चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन स्टेट्स दैट द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात को ध्यान में रखिएगा, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब फिर ये वैलिड नहीं होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब जो कंसंट्रेशन होगा दोनों तरफ का, हर एक जगह का इक्वल होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस कंडीशन। जैसे तराजू को देखते हैं, तराजू जब जोखते हैं एकदम मिडिल में होता है, वो क्या हो गया एक तरह से उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। मतलब दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कंसंट्रेशन जो है हर एक जगह पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस में आप इवन आफ्टर डोपिंग ऑपरेशन सेमीकंडक्टर रिमेन्स इन ए न्यूट्रल स्टेट। सेमीकंडक्टर क्या होगा, डोपिंग के बाद भी, डोपिंग करते हैं, डोपिंग के बाद भी क्या होगा, न्यूट्रल स्टेट में होता है। टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इक्वल है। तो कट के क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे P क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ होल को बता रहा है, होल का कंसंट्रेशन। N क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन को बता रहा है। ND क्या है, तो ये आयोनाइज डोनर कंसंट्रेशन है, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और Na क्या है, तो ये एक्सेप्टर कंसंट्रेशन है, आयोनाइज एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। Na क्या हो गया, एक्सेप्टर, और ये Nd क्या हो गया, डोनर। तो इस इक्वेशन को याद रखिएगा, मीन्स इस जो ये पूरे जो लिखा हुआ है इसका यही जो है संक्षिप्त में यही है, P प्लस एन डी इजक्वल टू N प्लस Na। हो सकता है आपको जो है ये दे देगा लाइन, 4 ऑप्शन देगा और इसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा और पूछेगा चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन को बताइए, ठीक है ना। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, P प्लस एन डी इजक्वल टू N प्लस Na। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे तरफ निगेटिव चार्ज है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, चलिए ठीक है, फिर कल आगे करेंगे। क्वेश्चन का फोटो लेना है, चलिए। देखिए अभी शुरुआती समय है, ठीक है ना, अच्छे से आराम आराम से पढ़िए और सब चीज को लिख लिख के पढ़िए, ठीक है ना। मोबाइल में 100 फोटो होगा, 10 भी नहीं देख पाते होंगे। हाँ लिख के पढ़िए, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। PDF आपके ग्रुप में चला जाएगा। चलिए ठीक है, आगे जो है कल क्लास में करवाएंगे।